ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु नः। आज प्रायश्चित्त आखिर क्या है, वैदिक काल में इसका विधान क्या था, इससे मुक्ति पाने का क्या विधान था, प्रायश्चित्त करने का की प्रक्रिया क्या थी, इसको लेकर के थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। और जो हमारे गुरुकल्प प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी जो हैं, शुक्ल यजुर्वेद संहिता के जो सुबोधिनी व्याख्याकार हैं, उनकी भूमिका भाग में जो कुछ महत्वपूर्ण विषय देखता हूँ तो आप लोगों के समक्ष इसे वितरित करता हूँ, क्योंकि वितरित करने से ही ज्ञानम वर्धते सदा कहा जाता है। तो वैदिक यज्ञों में कभी प्रमाद की जब परिस्थिति उत्पन्न हो जाती थी तो उसमें कोई त्रुटियां रह जाती थी, तो उसके लिए किस प्रकार के प्रायश्चित्त का विधान कहा गया है। तो इसको लेकर के कहा गया है कि जब कुछ यज्ञ कर्म में जब कोई प्रमाद होता था, कोई त्रुटियां, कोई गलती हो जाती थी, तो उसके परिहार के लिए, परिमार्जन के लिए, उसके समाधान के लिए जो विहित कर्म है, यज्ञ, जप, तपस्या आदि करना ही प्रायश्चित्त है। तो आश्वलायन श्रौत सूत्र जो है, सूत्र ग्रंथ हैं वेदों, चारों वेदों के बाद जो ब्राह्मण हैं, उपनिषद हैं, सूत्र ग्रंथ हैं, उन्हीं में कई प्रकार के कई उसमें हैं। तो उसमें आश्वलायन श्रौत सूत्र जो है उसके 30:10 में कहा गया है कि विद्य पराधे प्रायश्चिति, और कौशिकी ब्राह्मण में कहा गया है 6:12 में आया है कि लोगों का कथन है कि यज्ञ में जो कुछ त्रुटि या अतिरेक घटित होता है उसका प्रभाव ब्रह्मा ऋत्विज पर पड़ता है। इस प्रकार की बातें कही गई है। तो किस प्रकार से प्रायश्चित्त का विधान कैसा है, तो और विशेष रूप से जो आश्वलायन श्रोत सूत्र 3:10 में जो कहा गया है कि विद्य अपराधे प्रायश्चित्ति ही, और इसका जो बात कही गई है कि श्री नारायण व्याख्या में इसका विस्तार दिया गया है कि विहितस्या करणे अन्यथा करणे च प्रायश्चित्ति ही कर्तव्या, प्रायो विनाशः चित्ति ही संधानम। इस प्रकार से जो बात कही गई है, और उसी प्रकार से कौशिकी ब्राह्मण के 6:12 में आया है कि लोगों का कथन है कि यज्ञ में जो कुछ त्रुटि या अतिरेक घटित होता है तो उसका प्रभाव ब्रह्मा पर पड़ता है, ऋत्विज पर पड़ता है, जो यज्ञ कराने वाले हैं उन पर भी, और वह तीनों वेदों से उसका मार्जन करता है, उपचार करता है। यद वै यज्ञस्य स्खलितम वा उल्वणम वा भवति ब्रह्मण एव तत्प्राहुः तस्य त्रय्या विद्यया भिसज्यति। वाजसनेय संहिता यजुर्वेद के 29:12 में प्रायश्चित्त को ही निष्कृति शब्द से इसका व्यवहार किया है, व्यवहृत किया गया है। निष्कृत्यै स्वाहा शब्द से कहा गया है। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि वाल्मीकि ने भी वैदिक साहित्य को देखा और अपनी रामायण में भी इसका विधान प्रकारांतर से किया है। यद्यपि मनुस्मृति में बहुत सारी बातें कही गई है, बहुत सारा विधान प्रायश्चित्त का है, लेकिन मैं थोड़ा सा ईषत स्पर्श कर रहा हूँ कि किष्किंधा कांड में सर्ग 34 में लक्ष्मण बहुत 4 मास इंतजार करने के बाद, बाली वध के बाद उन्होंने कहा कि ये चौमासे के बाद हमारी सहायता करना। उस सहायता करना भूल करके जो अपने भोग विलास में डूब गए थे सुग्रीव, तो अग्निश्च वायुश्च, लक्ष्मण जो हैं क्षणकोपी थे, लक्ष्मण थे ही स्वभाव से ही, वो शेष के अवतार थे, शेषावतार, फुफकार छोड़ते हुए जाते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। उसमें प्रायश्चित की बातें कही गई है। कहते हैं कि गोघ्ने चैव सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही।
कहते गाय की भी कोई हत्या करके आ जाए उसकी भी प्रायश्चित कही गई है। लक्ष्मण कह रहा है सुग्रीव को, और सुरापे, यदि सुरापान भी किसी ब्राह्मण वेद पाठी ने सुरापान कर लिया हो तो उसके लिए भी प्रायश्चित कहा गया है। कोई व्रत को भग्न कर ले, तोड़ ले, उसका भी प्रायश्चित कहा गया है। लेकिन लक्ष्मण कहते हैं कि निष्कृतिर विहिता सद्भिर, निष्कृति माने प्रायश्चित जो है, विहिता माने कही गई है, सद्भि माने सज्जनों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, लेकिन कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही। ये सर्ग 34 में किष्किंधा कांड के वाल्मीकि रामायण की बात कही गई है, और वहां भी निष्कृति शब्द का ही प्रयोग हुआ है। जैसा कि यहाँ कहा गया है कि इसमें प्रायश्चित को ही निष्कृति शब्द से इसका संबोधन किया गया है। वैदिक काल में इसको कहा गया है, और निष्कृति इसलिए निष्कृत्य स्वाहा कह करके शब्द से कहा जाता है। और परवर्ती निबंधों या टीकाओं में इस शब्द की व्युत्पत्ति के प्रयास भी हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मनुस्मृति का भी इशारा किया था। याज्ञवल्क्य स्मृति बहुत महत्वपूर्ण है मिथिला में, विशेष रूप से कोई भी प्रायश्चित कौन से काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कोई संकट में हो, धर्म संकट में, तो मिथिला या व्यवहारतः कहा गया है। मिथिला का व्यवहार देखो, जो मिथिला में जो लोग करते हैं उसी का अनुसरण करना है। तो श्री कृष्ण ने भी कहा है कि गीता के 3 अध्याय का 20वां श्लोक भी है, वहाँ भी जनक को याद किया गया है कि जो कर्म नहीं भी संसिद्धि मां स्थिता जनकादयः कह करके। तो मिथिला की अपनी ही महत्ता है। और कहते हैं कि वहाँ परवर्ती निबंधों के टीकाओं के शब्द की व्युत्पत्ति का प्रयास करेंगे तो याज्ञवल्क्य स्मृति के 3:10 में आया है कि प्रायः पापम विनिर्दिष्टम चित्तम तस्य विशोधनम, अर्थात पाप, चित्त शोधन, परिमार्जन, बालम भट्ट ने इस पर टिप्पणी दी है कि तथा पाप निवर्तन क्षम धर्म विशेषे योग रूढ़ोयम शब्दः इति तत्वम। इस प्रकार से कहकर याज्ञवल्क्य स्मृति पर जो विज्ञानेश्वर की जो टीका है, विज्ञानेश्वर ने अपनी मिताक्षरा टीका में याज्ञवल्क्य स्मृति के 3:220 में क्या कहा है कि प्रायश्चित शब्द उस कर्म के अंतर्गत रूढ़ हो गया है जिसे पाप नाश के लिए नैमित्तिक रूप में किया जाता है। तो प्रायश्चित शब्दश्चायम पाप क्षयार्थे नैमित्त के कर्म विशेषे रूढ़, किंतु पाप नाश के लिए प्रयुक्त होने के कारण प्रायश्चित कर्म काम्य भी है। अतः जो इसे नैमित्तिक और काम्य दोनों प्रकार के कर्म कह सकते हैं, यह नित्य कर्म नहीं है। यजुर्वेद में यद्यपि प्रायश्चित के कई प्रसंग हो सकते थे, किसी भी यज्ञ के स्खलन की संभावना थी, किंतु सब कुछ श्रौत सूत्रों के ऊपर छोड़ दिया गया है। चूंकि श्रौत सूत्र में इसका समाधान किया गया है कि कोई गलती हो जाए यज्ञ के समय में, चूंकि यज्ञ का ही, यजुर्वेद यज्ञों का ही, कर्मकांड का ही सारा भाग ही है पूरा यजुर्वेद। तो केवल 39वें अध्याय में प्रवर्ग्य के क्रम में कुछ तथाकथित प्रायश्चित मंत्र आहुतियों के लिए दिए गए हैं। इसीलिए इस लघुकाय अध्याय जो 13 कंडिकाएं को प्रायश्चित्ताध्याय कहा गया है। तो प्रवर्गीय कर्म के प्रसंग में धर्म अर्थात दूध खौलाने का जो पात्र होता है के साथ अनिष्ट हो जाए तो विभिन्न मंत्रों से आहुति दी जाती थी। इन अनिष्टों में मानवीय दोष नहीं होता था। ये मानव का स्वभाव है। मानव का दोष कई बार नहीं जानते हुए भी, नहीं करते हुए भी, वह कोई कर्म, यज्ञ कर्म में कोई व्यवधान हो जाए तो उसका समाधान बताया गया है इसमें कि जैसे धर्म पात्र का टूट जाना, धर्म के भीतर खोलने वाले दूध का अधिक तप्त हो जाना, अधिक तप जाना, अधिक पक जाना, गाय के दूध में कोई दोष नहीं होता। धर्म पात्र का विभिन्न चरणों में टूटना, निर्माण के समय, विशेष रूप से आग पर चढ़ने के समय, पात्र में घी लिपने के समय भी इत्यादि कोई त्रुटि गलती हो सकती थी,
तो उसके लिए समाधान बताया गया है। तो अश्वमेध यज्ञ में, अश्व मार्ग में मर जाए, कहीं अश्वमेध यज्ञ कोई कर रहा है और मार्ग में यदि वह वह घोड़ा ही मर जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या क्या प्रायश्चित करनी चाहिए। या रोग से ग्रस्त हो जाए कोई घोड़ा, कोई अश्व, श्रौत सूत्रों में आपस्तंभ 22:7-9 से लेकर के 20 तक और कात्यायन के 20:3-13 से लेकर के 21 उसकी विशुद्धि के लिए नियम बताए गए हैं। केवल मैं इशारा कर रहा हूं, यदि अश्व का शत्रु द्वारा हरण हो जाए तो यज्ञ ही नष्ट हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो प्रायश्चित्त का प्रकरण वैदिक वाङ्मय में बहुत विस्तृत तथा धर्मशास्त्रियों में मतभेद के कारण जटिल भी हो गया था। आज भी इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। मैंने पहले ही संकेत कर दिया था कि प्रायश्चित्त भाग जो है यह स्मृति ग्रंथों में, विशेष रूप से जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं उसमें पूरी भरपूर इसकी चर्चा हुई है और सूत्र ग्रंथों में इसका समाधान बताया गया है। तो और विशेष रूप से यजुर्वेद जो है कर्म कांडों का ही यह वेद है। तो इस प्रकार से यज्ञ के विविध प्रकार कैसे हैं, कौन कौन से यज्ञ हैं, किस प्रकार से होते हैं, तो इन में समाधान निकाला जाता है। सूत्र ग्रंथों से उसको रेफरेंस लिया जाता है, उसका संदर्भ लेकर के। तो आज मैंने जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोफेसर ऋषि जी जो हैं, उनकी जो पुस्तक जो शुक्ल यजुर्वेद संहिता का है, उसके भूमिका भाग में जो कुछ महत्वपूर्ण टीका टिप्पणी दिखाई देती है उसको लेकर के मैं वितरित करता रहता हूँ और विशेष रूप से सुधार्थियों के लिए संकेत करता हूँ कि यह पुस्तक अवश्य पठनीय है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता जो सुबोधिनी, जो इनकी व्याख्या इन्होंने की है प्रोफेसर शर्मा ऋषि ने, तो प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी ने जो आज भी सक्रिय हैं, 88 साल के हैं फिर भी सक्रिय हैं, तो उनकी पुस्तक अवश्य पठनीय है। विशेष रूप से आज प्रायश्चित्त भाग के विषय में बताया था कि इसका क्या विधान है और उसमें निष्कृति शब्द का प्रयोग आया है, निष्कृत्य स्वाहा करके। तो किष्किंधा कांड का भी स्मरण हो उठा था कि किष्किंधा कांड में भी लक्ष्मण द्वारा उनको काफ़ी कुछ खड़ी खोटी सुनाई। उन्होंने सुग्रीव को अपना कर्म भूलने के कारण से अपने कर्म को स्मरण करवा रहे हैं कि आप कृतघ्न हैं, सबकी प्रायश्चित है। जो गो हत्या कर ले उसकी भी प्रायश्चित है, कोई सुरापान कर ले गलती से, कोई वेद पाठी, उसके भी प्रायश्चित है, लेकिन कृतघ्न की कोई प्रायश्चित नहीं है। ये बात कही गई है। जो इनग्रेटिट्यूड है, जो थैंकलेस है, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं कही गई है। यह बात जो मुझे शुक्ल यजुर्वेद की भूमिका में जो कुछ भी लगा, प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी जो मेरे गुरुकल्प हैं, और तो इस प्रकार से इसके लिए मैंने बताया कि यज्ञ करते समय यदि कोई व्यवधान हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, कोई प्रमाद हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसके लिए क्या समाधान है, प्रायश्चित भाग क्या है, उसके लिए निष्कृति उसका कैसे की जा सकती है, उसका परिमार्जन कैसे किया जाता है, उस विषय में मैंने थोड़ा सा आपको इशारा किया है। और विशेष रूप से फॉर रिसर्च स्कॉलर्स आपको इसमें यहाँ पर इंडिकेट करता रहता हूँ। तो काफ़ी देर से यहाँ सुन रहे हैं जितेंद्र झा, जो हमारे पुत्र में मेरे गांव से हैं, और मेरे परम मित्र प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश आहूजा जी, जो हमारे अच्छे मित्र रहे हैं, शुभचिंतक रहे हैं, और इकट्ठे हम लोग प्रिंसिपल बने थे, तो वो भी सुन रहे हैं। भाई को भी इसी माध्यम से नमन करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप भी हमारी बातों को सुन रहे थे। ये फरीदाबाद डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, बड़े सक्रिय रहे हैं, सक्षम रहे हैं, उन्हें मैं कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। योग दत्त शास्त्री जी भी हैं, उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं।